हेयर और वेलकम टू माय चैनल फार्मा मेड इजी। तो गाइस आज की वीडियो में हम पैनक्रियाज और उसके जो फंक्शन है उससे देखेंगे। ओके, लोकेशन वाइज अगर देखें तो पैनक्रियाज जो है वो अपर एब्डोमेन में बिहाइंड स्टमक जो है लोकेटेड होता है। ओके, पैनक्रियाज जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। तो इसका जो हेड पार्ट है वो कनेक्टेड होता है या फिर वो अटैच होता है डिओडिनम के साथ। ओके, सी शेप ऑफ इंटेस्टाइन। ओके, तो डिओडिनम जो है उसके साथ वो हेड जो पार्ट है वो कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट इज नेक, फिर बॉडी एंड फोर्थ इज टेल जो कि कनेक्टेड होता है या फिर अटैच होता है स्प्लीन के साथ। ओके, पैनक्रियाज जो है उसे हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं बिकॉज पैनक्रियाज हैज बोथ द पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट एज वेल एज एंडोक्राइन पार्ट। ओके, तो एक्सोक्राइन पार्ट क्या है पहला वो देख लेते हैं। सो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ एसिनार सेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसिनार सेल्स, इसे ही थोड़ा बड़े व्यू में अगर देखें तो इस तरह से एसिनर सेल जो है वो दिखाई देता है। सो एसिनर सेल कंसिस्ट ऑफ एसिनी कनेक्टेड विद डक्ट। ओके, तो एसिनर सेल जो है उसका फंक्शन क्या है, इट सिंथेसाइजेस डाइजेस्टिव एंजाइम। सो एसिनर सेल क्या करता है, सिंथेसाइज करता है डाइजेस्टिव एंजाइम को, जैसे अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ओके, एंड सेल्स ऑफ डक्ट, ये जो डक्ट है इसके जो सेल्स है इट सिंथेसाइजेस सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो डाइजेस्टिव एंजाइम एज वेल एज सोडियम बाइकार्बोनेट जब मिक्स हो जाते हैं उसे ही हम कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस। अब ये जो पैनक्रियाटिक जूस जो यहाँ पे बन गया है, पैनक्रियाज में बन गया है, वो थ्रू डक्ट सिस्टम, थ्रू पैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो रिलीज हो जाता है डिओडिनम में। ओके, और आगे जाके इसके जो आगे जाके वो जो पैनक्रियाटिक जूस है वो फंक्शन कैरी आउट करता है। तो वो फंक्शन क्या है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम सिंपली अमाइलेज जो है वो क्या करेगा, आगे जाके ब्रेक डाउन करेगा कार्बोहाइड्रेट को। ट्रिप्सिन जो है वो आगे जाके ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन्स को। लाइपेज जो है वो आगे जाके ब्रेक डाउन करेगा फैट्स को। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो जो भी एसिड स्टमक से डिओडिनम में आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, उसे न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। सो इसी पार्ट को या इसी फंक्शन को हम कहते हैं एक्सोक्राइन फंक्शन। ओके, या फिर एक्सोक्राइन पार्ट। सो इट सीक्रेट्स सब्सटेंस थ्रू डक्ट इनटू एन ऑर्गन। तो जो भी सब्सटेंस बना है, जैसे पैनक्रियाटिक जूस बना है, थ्रू डक्ट सिस्टम वो क्या कर देगा, ऑर्गन में रिलीज कर देगा या सिक्रेट कर देगा। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको ध्यान रखना है वो है 99% जो है पैनक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट से बना हुआ है, दैट इज 99% पैनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ 99% ऑफ एक्सोक्राइन पार्ट। ओके गाइस, अब नेक्स्ट है एंडोक्राइन पार्ट। ओके, 1% ऑफ एंडोक्राइन पार्ट, तो पूरा पैनक्रियाज जो है वो 99% एक्सोक्राइन पार्ट रहेगा और उसमें से सिर्फ 1% जो है वो एंडोक्राइन पार्ट या जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो कैरी आउट करता है। तो एंडोक्राइन फंक्शन या एंडोक्राइन पार्ट क्या है वो देख लेते हैं। सो इट सीक्रेट्स हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम व्हिच इज देन कैरीड टू टारगेटेड टिश्यू। ओके, तो गाइस पैनक्रियाज जो भी हार्मोन बनाएगा उसे सीधा वो ब्लड स्ट्रीम में क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और थ्रू ब्लड स्ट्रीम वो आगे जाके जो भी टारगेटेड पार्ट है वहां पे जाके वो अपना फंक्शन कैरी आउट करेगा। ओके, सो एंडोक्राइन पार्ट जो है उसे और ब्रीफली हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके गाइस, so this was all about exocrine part या exocrine function of pancreas। होपफुली गाइस आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू गाइस।